बंगाल का दौरा कर रहे हैं, मणिपुर को क्यों नहीं दौरा कर रहे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे आप? समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रहा है। कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो स्कीम स्टार्ट करती है, मरने में अगर आपके पास पैसा नहीं है ना उसका भी स्कीम ममता बनर्जी हर एक दिशा में दीदी ने काम किया है। वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो है ना। वैसे क्या हम भाई मुसलमान के नेता हैं पूरे देश भर। वो नेता नहीं है, बीजेपी का दलाल है वो। 12 साल में पहला बार तो सलमान खरीदा, वो भी मिसाल मोदी। स्टार्ट होगा बंगाल से और दिल्ली में जाकर दीदी खत्म होगा। सूरज है यहाँ पर, तेरा जुगनू न चलेगा। तू जितना भी सर पटके मोदी यहाँ तू न चलेगा। लग रहा है दीदी दीदी ओनली दीदी, यहाँ कोई बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ओनली दीदी जहाँ कलकत्ता शुरू करता है इंडिया वहाँ खत्म करता है। ये स्टार्ट होगा बंगाल से और दिल्ली में जाकर दीदी खत्म होगा। क्या दिल्ली में क्या होगा? सीएम पीएम बनेगी। मोदी को अब उखाड़ फेंकने का तैयारी हो रहा है। वो आ रहा बेचारा घुरने। केसी दास बोलिए जाके रसगुल्ला बढ़िया बढ़िया मिलता है, झाल मुड़ी काहे खाए? उसको आप एडवाइस दीजिए, केसी दास का बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, वहां से जाके खा लेगा। वो झाल लगा होगा ना, वो झाल जरा सा मिट जाएगा तब बोलेगा वो केसी दास का कलकत्ता का रसगुल्ला था। झाल मुड़ी खा के तो उसको मिर्चा लगा होगा ना। उसको बता दीजिए आप अपने माध्यम से कि केसी दास में रसगुल्ला मिलता है। और उससे भी अगर और डू एंड डाई चितरंजन एक खुला शाम बाजार में, जहाँ वो आज गया था, बहुत 125 साल का वो रसगुल्ला है, उसको रसगुल्ला खाने बोलिए। 250 से डाला दीदी का 250 पार, फिर से एक बार 200 पार 250। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, तमाम रेडिया कर रहे हैं कि बाद एक दावा कर रहे हैं इस बार हम सरकार बनने जा रहे हैं। बड़े जितने भी मिनिस्टर आ रहे हैं, जितने भी जैसे मोदी जी, होम मिनिस्टर, सब कोई यहाँ पे आए क्योंकि उन्हें बंगाल चाहिए। एक नारी सब बंगाल चाहिए। उनको क्यों इतना फोकस कर रहे हैं बंगाल पे? पता नहीं उनको क्या एलर्जी है बंगाल से, क्यों उनको बंगला बोलना नहीं आता। उनके एक भी लीडर बंगला बोल नहीं सकते। जो बंगला बोलने जानते नहीं है वो बंगाल आके क्या करेंगे? यहाँ के लोगों का दुख तकलीफ, बंगालियों का दुख तकलीफ कैसे समझेंगे? वो बोलेगा हम, ये लोग समझेंगे इमली, काम तो हो नहीं पाएगा। इसलिए उन लोगों को बंगाल का जरूरत नहीं। हमारे बंगाली भाई और हमारे मुसलमान बंगाल में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो लोग मोदी को नहीं चाहते। वो लोग बंगला भाषी को चाहते जो उनकी बात समझ सके और अपना बात समझा सके, वही चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। दीदी ने कैसे काम किया 15 साल में? दीदी बहुत अच्छा काम किया। दीदी को आपको भी पता है कि दीदी ने क्या किया, आपको भी पता है दीदी ने क्या है। हर एक दिशा में दीदी ने काम किया है। वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, वो जमीनी सतह पे हो, मकान हो, दुकान हो, इलाका हो, ग्राउंड हो, नदी हो, नाला हो, हर किसी में दीदी ने काम किया है। कोई भी ऐसा काम जो है ना दीदी ने बात किया है। क्योंकि बीजेपी तभी कदम जहां रखती है जब चुनाव सामने आता है। इनको मालूम है कि कहाँ चुनाव। आप बंगाल का दौरा कर रहे हैं, मणिपुर को क्यों नहीं दौरा कर रहे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे आप? क्यों मणिपुर में क्या हिंदुस्तानी लोग नहीं है? क्या भारत के लोग नहीं है? आपको बंगाल में क्या जरूरत है? आप तो पीएम है, आप तो वहां बैठ के काम कर सकते हैं, तो फिर बंगाल आने की क्या जरूरत? और अमित शाह जो यहाँ 15 दिन से बैठा हुआ, कल उनको जाना पड़ेगा। एक शेर के साथ मैं उनको, अमित शाह को और मोदी को भी बताना चाह रहा हूँ कि सूरज है यहाँ पर, तेरा जुगनू न चलेगा। तू जितना भी सर पटके मोदी यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं, साक्षात दुर्गा है तेरे आगे। दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। मोदी जी सुन लीजिए, बंगाल की जनता समझ चुकी है। आप हमेशा झूठ बात करते हैं। ये एक मोदी है, पीएम है, इनके पास में 10 रुपया रहेगा क्या? कोई मान सकता है भाई उसके पॉकेट में 10 रुपया? अरे 10 करोड़ रुपया लेके घूमने वाले और 10 का नोट दे रहे हो उसको। तुम 10 का नोट का तुम झाल मुड़ी खा रहे हो। बगल में जो खड़ा दे बच्चे लोग, उसको चॉकलेट क्यों नहीं खिलाए? सिर्फ अपना पेट से पेट है, दूसरा का पेट नहीं है। तो मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कितने बाजू कितने सर, गिल्ले मोदी अमित शाह, ध्यान से हारेगा तू हर बाजी जब दीदी खेलेगी दिला जान से। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत शर्म का, हम लोग का आवाम को, पब्लिक को बहुत शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री 15 दिन आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है और देश के बारे में नहीं सोच रहा है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। बहुत शर्म का बात है कि एक
बंगाल को जीतने के लिए यहाँ पूरा कैबिनेट उतर गया है, ये बहुत शर्म की बात है। ये पूरे देश के तमाम आवाम, पूरी जनता के लिए शर्म की बात है। और याद रखिए, आप अभी पूछा भाई से कि ममता बनर्जी क्या पीएम का वहां पर जाकर के लड़ सकती है, तो मैं आपको एक बात अपने माध्यम से हम लोग इससे बताना चाहता हूं कि मोदी का कोई मुकाबला, बीजेपी का कोई अगर मुकाबला करता है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, और वही है जो कैबिनेट में जाकर के मोदी को हरा सकती है, और किसी पार्टी में ताकत नहीं। यस, 12 साल में पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में पूरा कैबिनेट उतार दिया है, 15-10 तो 20 तो ले आकर के यहाँ पे सीएम को लेकर के आया, और अकेली ममता बनर्जी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सब 4 तारीख के बाद यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ रहेगा तो यहाँ पर ममता बनर्जी रहेगा। सिर्फ एक बार ममता बनर्जी, आज ममता बनर्जी, यहाँ पर आपने काम के बारे में पूछा है, यहाँ के काम के बारे में आपको शौक में बताना चाहता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो स्कीम स्टार्ट करती है, मरने में अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, उसका भी स्कीम ममता बनर्जी देती है। सोच लीजिए आप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना दिया बच्चों को, कन्या श्री दे रहा है, रूपा श्री दे रहा है, युवा श्री दे रहा है, आपको कम से कम 30 से 32 योजना दे करके रखा। और मोदी जी कहते हैं कि हम 3000 देंगे, वो 1 का बात करती है, ममता बनर्जी 30 का बात करती है। तो आप सोच लिए यहाँ पर कौन जीतेगा? ओनली फॉर यहाँ पे एक ही है, वो है ममता बनर्जी। मोदी का यहाँ कुछ नहीं है, कोई पड़े वो चक्कर में तरफा मुकाबला है पूरा, वन साइड मुकाबला है। वो सिर्फ ला करके कैबिनेट का देशभक्ति का बात कर रहा है, धर्म के बारे में लोगों को उलझा रहा है। लेकिन हमारा बंगाल में हमारी दीदी धर्म की नहीं बात करती है, वो इंसानियत की बात। आपने बोला कि विकास, अरे वो विकास नहीं किया है, वो सत्यानाश कर दिया देश को बहुत पीछे लेकर के चला गया है। आज आप देखिए, चाइना बोल रहा है कि मेरे पास गैस की कोई कमी नहीं है। चाइना बोल रहा है, जबकि हमसे ज्यादा उसका पॉपुलेशन है, हमसे ज्यादा आबादी है, और वहां के पीएम कह रहा है, वहां का जो मंत्री है कह रहा है कि हमारे पास गैस का कोई कमी नहीं। अब ये बताइए, एक छोटा सा, अभी छोटे इसको बोला जाएगा, आज ईरान और इसका अमेरिका का जंग हो रहा है और हम लोग के पास गैस नहीं है। भाई गैस किसी के पास, सबको ब्लैक में खरीदना पड़ा है। भाई सन की बात है कि आपके पास फ्यूचर में कोई सोचने का चीज नहीं है। अब फ्यूचर में स्टॉक क्या रखा है, कल और इससे बड़ा झमेला हो जाए तो देश का क्या होगा? अब सोचिए कि अभी एक झमेला पाकिस्तान और इसे अमेरिका और ईरान से होता है तो आपके पास गैस नहीं है, तो शर्म वाली बात है कि अगर कहीं बड़ा जंग हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो लोग भूखा मर जाएगा हिंदुस्तान का। मैं आपको बताता हूं, यहाँ का पब्लिक, आप किसी से पूछिएगा, कहीं कोई भी गली में चले जाइएगा, दीदी 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 छोड़ करके कोई बात नहीं है। ये भीड़ लगाया है तो 2 दिन भीड़ लगा कर चला जाएगा, इसका यहाँ चलने वाला नहीं है। और ये याद रखिए, ये बिहार, ये यूपी नहीं है, यहाँ का आवाम, यहाँ का पब्लिक बहुत सूझबूझ रखता है और वो सही फैसला करता है। वो बिहार वाला बात नहीं है, हम रात में पैसा दे दिया, सुबह वोट ले लिया। यहाँ पैसा भी दोगे तो भी दीदी को वोट मिलेगा। थैंक यू। मोदी जी का राज में कोई विकास नहीं हुआ, आप बता दीजिए क्या विकास हुआ? दीदी यहाँ पे कैसे काम कर रही दीदी का हुआ बहुत बढ़िया काम है। है? बीजेपी ये कह रही है कि 15 साल से दीदी हैं, एक मौका हमें भी दिया जाए, हम और विकास करेंगे। नहीं, हम नहीं दे सकते मौका, नहीं दे सकते, कोई मौका नहीं। 15 साल में हो क्या, 12 साल में हो क्या? 12 साल में पहला बार तो सलमान खरीदा, वो भी मिसाल मोड़ी, पहला बार तो खरीदा, सब दिन तो बेचा है, वो दिखाया दिन बेचा है, पहला बार खरीदा, 10 रुपया का दाल मोड़ी, उसको 10 के नोट थे ना, तो हम उसको कहा देंगे? वो पैसा खरीदा, कैसे विश्वास करेंगे? वो पैसा वो खरीदा है, वो दिखाया है इंसान को कि हम देखिए हम क्या कर रहे हैं। आज जो आया राम मंदिर में आया, आज हम भी थे वहाँ पर, राम हम देखने के लिए आए, हम उसका सपोर्ट में नहीं गए, हम देखने क्या कर रहा हो। इससे फॉल्स बात है कि जो आया ना मोदी, आज दिखा रहा है कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा है, इससे फॉल्स बात है, ये कुछ काम नहीं कर रहा। आज हम लोग इतना 39 वार्ड में हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग सब जसीमुद्दीन के साथ में, जसीमुद्दीन भाई का साथ में, हम लोग हमेशा टीएमसी के साथ में रहा, ममता बनर्जी के साथ में रहा, हम लोग दीदी हम लोग का। ये मोदी, ये फालतू वाला जो आ रहा है, रैली दिखा रहा है, ये सब फालतू फॉल्स है। पिछले 15 सालों से बंगाल साबित कर रही है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने काम किया है। आपने देखा है कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, मोदी जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर को लेके, सीबी, ईडी, यहाँ तक के 15 राज्य के सीएम, समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रहा है। आपने देखा ही होगा मीडिया के माध्यम से कि टैंक बंगाल में आया है। ये बंगाल है, यहाँ पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि सूरज है यहाँ पर, कोई जुगनू ना चलेगा। सूरज है यहाँ पर,
कोई जुगनू ना चलेगा। मोदी जी आप जितना भी सर पटको यहाँ तू ना चलेगा। ममता नहीं साक्षात दुर्गा है तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू ना चलेगा। आइंदा 4 तारीख को ये बंगाल की आवाम आपको दिखा देगी कि पिछले 15 सालों से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विकास का काम किया है। आप 2014 में आए, पिछले 12 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम किया है। रेल बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, और 12 साल में आपने खरीदा भी तो क्या खरीदा? अभी भाई बता रहे थे 10 रुपए का झाल मुड़ी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये बंगाल है, बंगाल थॉट्स टुडे देन इंडिया थॉट्स टुमारो। बंगाल आज सोचता है तो इंडिया कल सोचता है। तो ये बंगाल से लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। 2026 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी और इंशाअल्लाह 2029 में प्रधानमंत्री की कुर्सी में ममता बनर्जी बैठेगी। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। ये जो है बिहार यूपी नहीं है, ये आदमी मछली भात खाता है, बुद्धि ज्यादा रखता है। किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये बिहार यूपी का जो राजनीति बंगाल में नहीं चलेगा। पिछले दो हफ्ते से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो स्टेट के या फिर केंद्रीय मंत्री हो, सब लोग आकर के यहाँ पे जुलूस से अपना रैली कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार 200+ सीटें आ रही है बीजेपी की। अगर 200+ सीट आ जाएंगे उसका बुद्धि हरा गए हैं, कुछ नहीं आएगा, वो कुछ नहीं आएंगे। 195 वोट पड़ चुका है एक चरण में, ये चरण बाकी है उनके। ये हमारे पक्ष में पड़ा हुआ है वोट। ये हुमायूं कबीर ने जो पैसा लेके ये मुस्लिम को वोट काटने वाले हैं, वो मुस्लिम खुद उसको दूसरा हुआ का जिले का बेलडांगा का मुस्लिम खुद दूसरा है। केला बागान का मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, जहाँ घर में रहता है तो आदमी घर से बाबू बनता है, कोई बाहर से बाबू नहीं बनता है। वहाँ का आदमी उसको हमारे कबीर को खुद थूक दिया, पुरपुरा शरीफ का आदमी भी थूका है, समझ गए। अब हमारे कबीर को जो मोहरा बनाया ये गुड्डी वाले, वो तो बोलते हैं मुसलमान के अंदर है, मुसलमान का अंदर है तो ममता का सपोर्ट में भाषण दे के चल जाओ तिलंगा। वो तो जाते नहीं है, वो तो वोट काटते हैं, बिहार में काटेंगे, हर जगह काटेंगे। वो तो कहते हैं ना वैसे कि हम भाई मुसलमान के नेता है पूरे देश भर। वो नेता नहीं है, बीजेपी का दलाल है वो बिक्री कर देता है। एक आदमी को ना मछली भात खाता है मगर बुद्धि ज्यादा है। ये बिहार यूपी नहीं है जो आपके जात परत में वोट दे। हम पसवान है तो पसवान को वोट दिया, हम माझी है तो माझी को वोट दिया, हम समाज चौधरी है तो समाज चौधरी को, हम चिराग का है चिराग को वोट दिया। यह पश्चिम बंगाल है, यह मछली भात आदमी खाता है, किसको बटन टिपना ठीक मालूम है, किसको सरकार को लाना है।